द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद अब फिल्म 72 हुर्रे विवादों में गिरती नजर आ रही। जब से इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया तब से ही इसका विरोध होना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर इसके विरोध में लोग एकजुट होना शुरू हो गए। ट्रेलर में दिखाया गया कि कैसे मासूम युवाओं को मरने के बाद 72 हुर्रों का सपना दिखाकर उनसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक दाढ़ी वाला शख्स कई लोगों को बिठाकर 72 हुर्रों के बारे में बता रहा है। उन्हें लालच देकर सुसाइड बॉम्बर बनने पर मजबूर करता है। दाढ़ी वाले शख्स की बातों में आकर बम धमाके करने के लिए लोग तैयार भी हो जाते हैं। आतंकी हमला होता है और लोगों के मारे जाने की तस्वीरें सामने आती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मरने के बाद उन्हें ना तो हुर्रे नसीब होती हैं और ना ही जन्नत। ट्रेलर में ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकियों की तस्वीरें दिखाई देती। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाई देता है कि 72 हुर्रों की सच्चाई फितूर से पर्दा कैसे उठाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि 72 हुर्रों का सच है क्या। अक्सर आपने कई इस्लामिक एक्सपर्ट को यह कहते हुए सुना होगा कि मौत के बाद जन्नत मिलेगी और वहाँ 72 हुर्रे तुम्हारा स्वागत करें। फिल्म में दिखाया गया कि यही लालच देकर लादेन से लेकर हाफिज सईद जैसे आतंकियों ने युवाओं को जिहाद के लिए उकसाया। कसाब जैसे आतंकी 72 हुर्रों की लालच में मरने के लिए राजी हो गए। वे फिदाइन बन गए। इस्लाम में मान्यता है कि अगर खुदा की खिदमत में जिंदगी लगा दी जाए तो जन्नत मिलती है और सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। फिल्म में इसका इस्तेमाल आतंकी सरगना युवाओं को वर्गलाने के लिए करते हैं। वे युवाओं से कहते हैं अगर वे सुसाइड बम्बर बनकर लोगों को मारेंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी और वहाँ 72 हुर्रे मिलेंगी जो उनकी सेवा करेंगी। जब आतंकवाद के पीछे छिपे कारण टटोले गए तो जो सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आया वो था जन्नत। का मानना है कि वहाँ इन्हें 72 हुर्रे मिलेंगे। आज इसी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। आतंकी सरगना युवाओं को कहता है कि तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हुई 72 हुर्रे तुम्हारी होंगी, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी, हमेशा के लिए। फिल्म का कॉन्सेप्ट 72 हुर्रों पर ही है। सारा ध्यान वही केंद्रित होता है। वही कहानी जो पूरी दुनिया लंबे वक्त से सुनती आ रही है। जन्नत वाली जिंदगी का लालच देखकर आतंकी खुशी खुशी निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। दुनिया भर में तमाम आतंकियों के जब बयान लिए गए तो उन्होंने भी इसी का जिक्र किया। मतलब बात यह है कि 72 हुर्रों के लिए वे जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया था जब बाली में अमरोजी नाम के आतंकी को मौत की सजा मिल रही थी तो वो मुस्कुरा रहा था। उसने सुनवाई में कहा था कि वो शहीद हो रहा है। इस आतंकी ने एक नाइट क्लब में बमबारी की थी। आतंकी बनने के पीछे का कारण पैसा कम और मौत के बाद की काल्पनिक दुनिया तक पहुंचना ज्यादा होता है। कई मामलों में यह भी देखा गया कि आतंकी अच्छे पढ़े लिखे परिवारों से होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी वे आतंक का राह चुनते हैं और पूछे जाने पर यही कारण बताते कि जन्नत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अजमल कसाब जो मुंबई हमले का गुनाहगार था, उसे आतंकी सरगनाओं ने कहा था तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम जन्नत में जाओगे, बस मारते रहना। क्या खुद को उड़ा देने से सच में हुर्रे मिलती हैं या आतंकी सिर्फ इसे टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? मौलाना यह तक कहते हैं कि जन्नत में कम उम्र की बेहद सुंदर लड़कियां होंगी, हुर्रों का चेहरा चमकीला होगा। यह भी कहा जाता है कि जन्नत के घर में 80,000 नौकर होंगे। जरा सोचिए 25 साल का मजदूर अजमल कसाब परिवार के साथ जिंदगी बिता रहा था, वह आतंकी कैसे बन गया? उसने 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। पिता गरीब थे। एक दिन जकीर रहमान से मुलाकात हुई। उसे भरोसा दिलाया गया था कि काम में खतरा है लेकिन उसके परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी। उसे आतंकी ट्रेनिंग दी जाने लगी लेकिन किसी से बात करने की परमिशन नहीं। एक दिन उसे सीडी दिखाकर कत्लेआम करने का टारगेट दिया गया। उसे तो जिहाद के बारे में पता भी नहीं था। पकड़े जाने के बाद उसने बताया था मुझे पता नहीं जिहाद क्या होता है, पर वे कहते थे कि जन्नत मिलेगी। मैंने बस पैसों के लिए ये सब किया। मेरे पिता को लाखों मिला होगा, मुझे बताया नहीं गया। ट्रेनिंग देने वाले ने कसाब से कहा था जब तक जिंदा रहना लोगों को मारते रहना, तुम जन्नत में जाओगे। पकड़े जाने के बाद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। दरअसल फिल्म 72 हुर्रों में आतंकवाद और भोले भाले लोगों के ब्रेन वॉश जैसे मुद्दों को बेहद मुखरता के साथ उठाया गया। इस फिल्म के संवेदनशील विषय को लेकर पहले ही अलग अलग तबकों से अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। हालांकि सेंसर बोर्ड से ट्रेलर रिलीज की परमिशन न मिलने के बाद भी मेकर्स पीछे नहीं हटे थे और इस फिल्म का ट्रेलर डिजिटल रिलीज कर दिया गया। पूरे विश्व में आतंकवाद चिंता का एक प्रमुख विषय है, लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि ये आतंकवादी कौन है। वे किसी दूसरे ग्रह के नहीं बल्कि बाकी के लोगों की तरह हैं, जिनके दिमाग में बेशुमार जहर भरकर उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वे जिहाद के नाम पर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे इस्लाम की छवि खराब करने वाली फिल्म बताकर विरोध कर रहे हैं। कोई इसे प्रोपोगेंडा फिल्म बता रहा है तो कोई इसे देश में नफरत
फैलाने वाली फिल्म कह रहा है। लोगों का कहना कि इसके जरिए दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। एक यूजर ने इस फिल्म का विरोध करते हुए लिखा, 72 हुरें सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। अगर इन्हें सच में 72 हुरों की सच्चाई का पता होता तो ये लोग अब तक इस्लाम कबूल कर चुके। वही फिल्म को लेकर मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म उन्होंने पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाई, ताकि पर्दाफाश हो सके और भोले भाले लोग इन आतंकियों के जाल में ना फंस सके। वही अब इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर छिड़े विवाद में CBFC ने भी अपनी पक्ष सामने रख दिया। आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।